दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो बहुत ही संघर्षशील शख्सियत है और समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इसीलिए इनको रेवाड़ी के भगवानपुर गांव ने सरपंच प्रतिनिधि के रूप में चुना और ये अपना फर्ज पूरी ईमानदारी के साथ करने लग रहे हैं। और इनके साथ एक जो समस्या है वो क्या समस्या है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि ये आज हमारे स्टूडियो में आए, इनकी टीम हमारे स्टूडियो में आई। इसके लिए हम इनका सबसे पहले तो अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। ये हैं भगवानपुर गाँव के सरपंच प्रतिनिधि अनिल कुमार जी। अनिल जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपने टाइम दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अनिल जी, ये बताइए आपका एक जो धरना प्रदर्शन है कितने दिन हो गए उसको चलते हुए हॉस्पिटल के लिए? उसको 104 दिन हो गए। 104 दिन यानी लगभग 3.5 महीने हो गए। हाँ जी। तो राव इंद्रजीत जी ने जो हॉस्पिटल बनाने का जो वायदा किया था वो जब उन्होंने पहली बात तो ये उन्होंने ज़मीन इसलिए ली थी कि भाई हॉस्पिटल बनवा देंगे अगर आप ज़मीन दे दें तो, और फिर भी वो कर रहे हैं। तो आपके आंदोलन में कोई कमी है? ये क्या है कि 104 दिन कैसे लग गया आपके इसमें? अब तक सरकार क्या चाह रही, क्यों नहीं बनवा रही हॉस्पिटल आपका? देखिए सतबीर जी, कहीं ना कहीं तो जो सरकार है हाँ, वो राव इंद्रजीत का प्रभाव दबाव मान रही है। हरियाणा सरकार? जी सर। अच्छा ठीक है। बोलिए। जो वो उनके दबाव में है, हाँ, इसलिए वो जो है ये देरी इस कारण से हो रही है। और उनको समझना चाहिए कि ये जनता के लिए है, अस्पताल पब्लिक के हित की बात है। हाँ। और इस तरह से दबाव मानना बिल्कुल ही इसमें गलत। दबाव के ऊपर ध्यान आया रेवाड़ी में या कहीं कोई प्रोग्राम था आरती राव जी का, तो वहाँ एक पत्रकार ने उनसे शायद सवाल पूछा था कि जी ये रामगढ़ और भगवानपुर हॉस्पिटल का जो मामला है, धरना प्रदर्शन है, तो उसमें आप उसको क्यों नहीं सिरे चढ़ा रहे? तो उन्होंने भी ये कहा था कि जी हम दबाव में नहीं आते किसी के में। तो वो कौन सा दबाव है, कैसा दबाव है, या फिर वो दबाव का नाम लेकर अहंकार का प्रदर्शन कर रही है या क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये बताइए आप। देखिए दबाव नहीं है, वो जो अस्पताल के लिए जो कहा था वो इन लोगों ने खुद कहा था, हमारी मांग नहीं थी। इन लोगों ने खुद कहा था अस्पताल के लिए। और 2019 से सरकार जो है जमीन को ढूंढती फिर रही थी। हमने जमीन दी, उनके कहने पे दी। और ये जो बात है वो अपने दबाव वाली बात नहीं, ये अपना अहंकार दिखा रही है। अच्छा। इसके पीछे आप कोई दबाव तो नहीं डाल रहे सरकार के ऊपर किसी तरह का, या फिर धरने कोई वो दबाव मान रही हैं? नहीं, दबाव हम नहीं डाल रहे। हम तो जो उनकी जो मांग है, हम तो बोल रहे कि जो उन्होंने वादा किया वो अपना पूरा करे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप उनके किए गए वायदे के अनुसार आप सिर्फ मांग कर रहे हैं और मांग करने के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो उसको वो दबाव मान रही है कि बस धरने पर क्यों बैठे हैं ये लोग? जी, वो ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ नारे किस लिए लगा दिए। अच्छा। मुर्दाबाद के नारे किस इस वजह से, इस अहंकार में कि हमारे खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे हो गई, अपनी मांग उठाने की हिम्मत कैसे हो गई। सर लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में आपको अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी मांग मनवाने का, तो उसमें वो कैसे कह सकते हैं कि क्यों नारे लगा दिए हमारे खिलाफ? उन लोगों को तो बर्दाश्त नहीं हो रहा ना। क्या राजा है वो? नहीं, मैं तो नहीं मानता। तो फिर लोकतंत्र में तो सबको अधिकार। दूसरा फिर ये है कि मैंने एक रिकॉर्डिंग भी सुनी थी जो शायद आपकी राव इंद्रजीत जी की भी थी, उसमें राव इंद्रजीत जी खुल के कह रहे हैं कि अगर आप हमें ज़मीन दे देंगे वाटर वर्क के लिए तो हम 200 बेड का हॉस्पिटल बनवा देंगे। तो जब कहा ही उन्होंने था तो इसमें तो आपकी तो कहीं किसी तरह की गलती भी नहीं है, फिर भी वो उसको अहंकार मान रहे हैं, दबाव मान रहे हैं, या फिर ये अपने ईगो के ऊपर लेके जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ना चाहते। देखिए सतबीर जी, चुनाव की तो बात ये है। हाँ। मैं तो आपसे कहूंगा कि कुछ भी नहीं है, वो डूबती हुई जहाज है। अच्छा राव इंद्रजीत डूबता हुआ जहाज है। दूसरी चीज मैं एक बात कहता हूँ कि अहंकार की जहाँ बात है, जब राव तुलाराम की गद्दार बता के सन 1986 में बंसीलाल जब उस टाइम सीएम हुआ करते थे, और उस टाइम राव इंद्रजीत उस कैबिनेट में थे। अच्छा। राव इंद्रजीत ने भी उस पे साइन किया और जो है उन्होंने गद्दार बता के उनकी छुट्टी जो अवकाश उनका होता था वो कैंसिल की। अरे अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि पहले छुट्टी हुआ करती राव तुलाराम जी के नाम से जी, और फिर बंसीलाल जी ने उनको गद्दार घोषित किया और उस छुट्टी को कैंसिल करने का जो प्रस्ताव था उस पर राव इंद्रजीत जी के भी हस्ताक्षर, ये कह रहे हैं जी। यानी आपका कहने का तात्पर्य ये है कि राव इंद्रजीत जी उस कैबिनेट में थे और उन्होंने सिग्नेचर करने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने भी राव तुलाराम को गद्दार घोषित किया, कहने का आपका ये तात्पर्य? जी बिल्कुल। और तब
हाँ। उस टाइम हाँ। राव इंद्रजीत की जुबान पे ताला था। अच्छा। उनकी हिम्मत नहीं हुई बोलने की, हाँ। नहीं तो उस टाइम बोलते। बात करते हैं ये अहिरवाल की राव तुलाराम की, हाँ। उनकी बोट और उनको यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ। राव तुलाराम का आप बताइए कि राव तुलाराम का अगर असली खून होता, असली वारिस होता, तो क्या उसका खून नहीं खोलता? बिल्कुल। और अहिरवाल की जनता उसके साथ खड़ी होती और बंसीलाल की हिम्मत नहीं थी जो उस छुट्टी को कैंसिल कर दे। अच्छा, चलिए ये तो खैर एक अनुचित बात है अगर ऐसा हुआ है तो अनिल जी। कोई बात नहीं, चलिए आप अब मेन मुद्दा है आपके हॉस्पिटल का, हम आपके हॉस्पिटल के मुद्दे पर ही रहना चाहेंगे। आपने अपनी मांग को मनवाने के लिए कहाँ तक गए हैं, क्या क्या प्रयास किया है आपने? देखिए, हम विधायक जी के पास गए थे। ठीक है। क्योंकि विधायक जी ने, विधायक का क्या तात्पर्य? राव लक्ष्मण जी? राव लक्ष्मण जी, अच्छा। हाँ। जिन्होंने बार बार कहा भी है कि भाई मैं आपका वकील हूँ। हाँ। और हमारे गांव में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं रामगढ़ और भगवानपुर, ये एक राम एक और लक्ष्मण भगवान, हाँ। और मैं इनके बीच में हनुमान बन के कार्य करूंगा। तो हम उस हनुमान को ढूंढने गए थे, वो हनुमान गायब हो गया था। तो और उनसे हम रिक्वेस्ट करने गए थे हाँ। कि आप हमारी बात को सुनो और हमारी बात को अगर वहां पे हमारी सीएम साहब से मुलाकात कराओ। एक बारी मुलाकात के लिए कहा था। हाँ। उन्होंने वहां पे ना तो कोई जवाब दिया, हाँ। और वो वहीं उसी टाइम दबाव में दिखे, ना उन्होंने कोई मुलाकात कराई ना कोई बात कराई। और जो है उन्होंने एक जो है, ये आप उस दिन की तो बात नहीं कर रहे जब आप विज्ञापन देने गए थे राव लक्ष्मण जी? जी हाँ। लेकिन उस टाइम तो लोग कह रहे थे राव लक्ष्मण जी ने अच्छे से हमारे से मुलाकात की, चाय पिलाई, मुलाकात पिलाया। नहीं। हाँ। मुलाकात की। हाँ। चाय तो हम तब पीते जब हमारा कोई काम। अच्छा। जब उन्होंने राव लक्ष्मण जी ने वहां पे स्टेटमेंट दी थी कि लोग खड़े हैं, वो कहाँ बनाऊं, कहाँ लोगों से बुराई लूं। तो लोगों से बुराई अगर नहीं ले सकते तो आप विधायक हो, आप काम कैसे करोगे? बुराई तो लेनी पड़ेगी। अगर जो सही है आप सत्य के साथ खड़ा हो, अगर सही नहीं है तो आप बता दो। जो उनसी भी जगह चूज करनी वो सत्य के साथ खड़े हो, बताओ। जब उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में ही बनेगी, बाद में उन्होंने स्टेटमेंट दी रेवाड़ी की भी। जब रेवाड़ी की बात है और रेवाड़ी पहले कैंसिल हो गया था कि भाई ये जो जगह कम है और यहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका है और वो लो एरिया है, उसके बाद में फिर अब रेवाड़ी ठीक जगह कैसे हो गई, ये विधायक जवाब नहीं दे पा रहे। आपको क्या लग रहा है आपका हॉस्पिटल बन जाएगा? देखिए जी, बनेगा। ये हमारा हॉस्टल नहीं है, ये जनता का हॉस्टल है और ये जनता की मांग है। ये अस्पताल जो है पब्लिक के लिए, जनता के हित के लिए, और जनता की मांग है। और जनता जनार्दन है, जहाँ जनशक्ति वहां सब कुछ है। जनशक्ति है, लेकिन सरकार के अंदर भी एक पहुंच होती है। अगर राव इंद्रजीत जी अड़ जाएंगे, अपने अहंकार को सर्वोपरि मानेंगे, आप लोगों की डिमांड को खारिज करवा के न और कहीं हॉस्पिटल बनवा देते हैं, तो इसकी जगह राव इंद्रजीत फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हमने कहा है कि हम हर तरह के लिए तैयार हैं। हाँ। कोई भी कुर्बानी देने उसके लिए भी तैयार है। हाँ। चाहे हमें कुछ भी करे, हाँ। चाहे रोड जाम करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। हाँ। और हम इसके लिए पीछे हटने वाले में नहीं है। हाँ। यहाँ तो अस्पताल जो है, जो मांग जो इन्होंने अपना वादा किया है, हाँ। या तो वो पूरा करे, अगर नहीं कर सकते तो अपनी कुर्सी खाली कर दे। चलिए, आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति जो है, अभी दशहरा आ रहा है और इन लोगों ने हमारे लिए रावण का रूप धारण किया हुआ है। अच्छा, किन लोगों ने? राव इंद्रजीत हाँ। ने, और ये जो एक ये जो हनुमान बता रहा था, ये हमारे विधायक, ये मेघनाथ जी, राव लक्ष्मण जी। हाँ, लक्ष्मण जी। हाँ। और ये स्वास्थ्य मंत्री, इनका तीनों का पुतला फूकेंगे रावण ये दशहरे के दिन। स्वास्थ्य मंत्री यानी आतिराव जी? हाँ जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब की बार दशहरे वाले दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की बजाय आप जो पुतला फूकेंगे वो राव इंद्रजीत का रावण के रूप में, मेघनाथ के रूप में राव लक्ष्मण जी का, और कुंभकर्ण के रूप में आरती जी का पुतला फूकेंगे, ये कह रहे हैं क्या? जी, ये इलाके के लिए आज के रावण है और इनका हम पुतला फूकेंगे। ये तो एक अलग से परंपरा नहीं होगी, अलग से हटके नहीं होगी। और अगर एक बार आपने पुतला फूक दिया तो क्या उससे हॉस्पिटल बन जाएगा?
बने ना बने इनका पुतला हर साल फूका जाएगा। अरे तेरी तो बड़े बुलंद और- इरादे। और ना बनने का कोई सवाल ही नहीं। मैंने आपसे कहा जन हाँ। शक्ति में ताकत है हाँ, और जनता जनार्दन है। हाँ, अस्पताल बनेगा, हम्म। इनकी कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी इसकी गारंटी नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने हल्के की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि ये अस्पताल सभी के लिए बन रहा है। हम्म, लोगों को, गरीब लोगों को सुविधाएं मिले, सबके लिए है। और जनता से मैं अपील करना चाहूंगा कि इस आंदोलन के अंदर मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो पंच हो, उप सरपंच हो, पदाधिकारी हो, आम जनता हो, चाहे वो खाप के हो, सभी से मैं निवेदन करूंगा कि इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस आंदोलन को मजबूत करें, इसमें आहुति डालें और ये अस्पताल के साथ साथ आम जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान की भी लड़ाई है। क्योंकि जो नेता अहंकार में होकर जो बात करता है कि हम झुकने वाले में नहीं है, तो क्या ये जनता ही झुकेगी? क्या इस जनता को इन्होंने ये सोच रखा है कि ये तुम्हारी पनौती है, गुलाम है, मतलब यह गुलाम है? तो इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इस आंदोलन के अंदर सभी लोग अपनी आहुति जरूर डालें। मेरी जनता से ये अपील है हाथ जोड़ के। मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा धरने प्रदर्शन पर आए और जिस रूप में भी सहयोग वो करना चाहें उस रूप में सहयोग करें, चाहे वो खुद उपस्थित हो गए या आर्थिक रूप से या अपना नैतिक समर्थन जारी करके। जी सर, जी बहुत बढ़िया सर। तो दोस्तों ये थे रामगढ़ गांव के सरपंच प्रतिनिधि अनिल कुमार जी। इन्होंने अपनी पीड़ा को बताया। तो ये वास्तव में ठीक कह रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल जो है वो किसी एक आदमी का तो नहीं होता, नहीं किसी एक गांव का नहीं होता, एक पंचायत का नहीं होता, ये तो समाज के लिए होता है। अगर कल को हॉस्पिटल बनता है तो उसमें सिर्फ रामगढ़ या भगवानपुर के लोगों का इलाज नहीं होगा, पूरे रेवाड़ी के, पूरे दक्षिण हरियाणा का, पूरे हरियाणा से लोग जाएंगे, रोजगार भी मिलेगा बच्चों को। जो डॉक्टर आएंगे वहाँ पर उनको रोजगार मिलेगा, जो और स्टाफ होगा उनको रोजगार मिलेगा, और जितने सफाई कर्मचारी टेक्नीशियन वगैरह होंगे उनको भी रोजगार मिलेगा। तो वो लोग कौन होंगे? वो भी तो हरियाणा से ही होंगे ना, वो सिर्फ भगवानपुर के तो नहीं होंगे। इसलिए ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हॉस्पिटल के मामले में, धरने प्रदर्शन के मामले में इनको नैतिक समर्थन दें। हाँ, इन्होंने जो ये कहा है कि अब की बार रावण के रूप में इनका पुतला जलेगा, ये तो अगर ये ऐसा करते हैं तो ये तो एक नई परंपरा होगी। हालांकि मध्य प्रदेश में भी अब की बार ऐसा ही किया जा रहा है कि जो क्रिमिनल महिलाएं हैं उनके पुतले भी फूके जाने लग रहे हैं। अब की बार दशहरे में उनके पुतले भी फूकेंगे। तो लेकिन हरियाणा में ऐसी प्रथा नहीं सुनी थी। लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो ये तो मैं यही कहूँगा कि हमारे नेताओं के लिए ये दुख परिस्थिति है, गलत परिस्थिति है कि अगर वो जनता के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो जनता के मन में तो गुस्सा होगा ही होगा, और वो इस तरह के जो कदम है वो ऐसा कदम उठाएंगे ही उठाएंगे। इसलिए ये हमारे जनता के प्रतिनिधियों को सोचने की ज़रूरत है कि वो ऐसी परिस्थितियां ना आने दें कि पब्लिक के दिल के अंदर इतना कड़वाहट, इतना जहर घुल जाए कि वो उनको रावण समझने लग जाएं। एक्चुअली में तो उनके प्रतिनिधि होते हैं, जनता के सरपरस्त होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं आनी चाहिए। खैर चलिए, ये तो राव इंद्रजीत जी का मामला है, आरती राव जी का मामला है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये पब्लिक है, पब्लिक की डिमांड को और एक अच्छी डिमांड को अगर माना जाए तो वो उनके लिए भी बहुत बेहतर होगा। कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए बोलिए। देखिए सतबीर जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा जी। कि ये आंदोलन जब शुरू हुआ, हमने बात की, मेरी भी आंखें खुली, लोगों की आंखें बंद है। लोगों को पता नहीं है अरे ये जो लोग है राव इंद्रजीत है, ये अहिरवाल के कितने बड़े दुश्मन है। अच्छा, ये सत्य बात है। क्योंकि मेरी आंखें भी अब खुली, मुझे नहीं पता था कि राव तुलाराम की छुट्टी जो है उस टाइम में ये गूंगे बहरे बन के बैठे थे और उस टाइम में नहीं बोले। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि सबको पता है जब अहीर रेजिमेंट की बात चली तो ये कहीं नहीं बोले, और लोकसभा जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है अपने इलाके के लिए कभी बोलते हुए नहीं देखे। और जो भी हमारे इलाके के अंदर बोलने वाला व्यक्ति है या काम करने वाला व्यक्ति है उसको इन्होंने दबाने का कार्य किया है। तो ये तो यहाँ अहिरवाल के दुश्मन है और इनके अंदर खून नहीं, ये पानी है। सच बता रहा हूँ। तो फिर अगर राव तुलाराम की छुट्टी कैंसिल कर दी जाए और उस कैबिनेट में हो और वो ना बोले, अहीर का खून नहीं खोलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई मैं अगर हूँ, मुझे आज पता चला, मेरा तो खून खोलता है।
उनका कैसे नहीं खुला, जबकि वो तो अपने आप को उनके वो बताते हैं, हाँ उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं, उनके नाम पे खाते हैं। और ये जो राजा बनने की जो ये भूल कर रहे हैं, ये राजा नहीं है। इनकी हमारे पैसों से, जनता के पैसों से इनकी पगार मिलती है, उनके पैसों पे खा रहे हैं। ये जनता के जो है उनके, हम अपने वो जो है नौकर समझो, हमारे नौकर है। और उसके बावजूद आप लोगों के साथ ये वो कर रहे हैं, और उसके बावजूद फिर ये विश्वासघात कर रहे हैं, विश्वासघात लोगों को धक्के मरवाते हैं। हाँ। घर में बुला के बुजुर्ग लोगों को, मेरे ऊपर धिक्कार, अगर यदि मैंने तो ये जो है देखा प्रकरण, तो मैंने सोचा कि बुजुर्गों की लड़ाई लड़नी चाहिए, नहीं तो मेरे ऊपर जीवन पे धक्कार है। एक बुजुर्ग तो आपके कौन थे, वो शायद है स्वर्गवास भी होगा ना उनका? हाँ, रामेर जी, वो जो उनका स्वर्गवास हो गया, वो जो उस अपमान को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाए। अच्छा। और ये दर्द हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, तो जो हम अपना दर्द जो बता रहे हैं, वो हम सोच रहे हैं कि और किसी के साथ ऐसी बात ना हो, उस दिशा में भी हम काम करें। चलिए, बहुत बढ़िया अनिल जी, आपने अपनी पीड़ा व्यक्त की, आपने अपना दुख दर्द पब्लिक के साथ साझा किया। तो ज़्यादा न आपका टाइम लेते हुए हम इतना ही कहेंगे कि पब्लिक से मैं भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि एक अच्छे काम के लिए जब कोई आदमी खड़ा होता है तो उसका साथ देना चाहिए। तो इस हॉस्पिटल के मामले में मुझे लगता है कि न सिर्फ रेवाड़ी के बल्कि पूरे दक्षिणी हरियाणा के, खासकर अहिरवाल के हर आदमी को इनका समर्थन करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपने अनिल जी के विचार सुने, आपने हमारे विचार सुने, तो आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह के जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उनको आपके सामने लाता रहूँ, आपके सामने उठाता रहूँ। आपने वीडियो देखे इसके लिए धन्यवाद। अनिल जी, आप भी हमारे पास आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत जी।